हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस तरह के सवाल आप जब भी एग्ज़ाम में देखते होंगे तो आपका कलम थोड़ा रुक जाता होगा, क्योंकि आप इस सवाल को सॉल्व करने में अर्थमेटिक की अपेक्षा ज़्यादा समय लेते हैं या इसको सोच थोड़ा लेट से पाते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करें। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस तरह के सवाल अगर आपके प्रैक्टिस के दरमियान आपके प्रैक्टिस से होकर नहीं गुजरा है तो आपको एग्ज़ाम में ऐसे सवाल सोल्व करने में काफ़ी समय लग जाता है। लेकिन यदि आप प्रैक्टिस खूब करते हैं, आप इस तरह के सवाल को प्रैक्टिस में लेके आते हैं और एक दो बार बना के जाते हैं तो ये सवाल आप बहुत जल्दी बहुत आसानी से बना के आ सकते हैं। चलिए एक बार हम सवाल को नोट कर देते हैं। देखिए सवाल क्या कहता है और इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। बिल्कुल एक एक पॉइंट सब कुछ डिटेल से आपको बताएंगे और आप इसको समझ लेंगे तो आप जल्दी से सवाल को बना पाएंगे। ठीक है, चलिए एक बार सवाल को हम नोट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है सवाल। क्वेश्चन बोला है 2 का पावर 2 प्लस 1। क्वेश्चन तो आपको दिख रहा होगा, एक बार हम नोट करते हैं इसको। 2 का पावर 4 प्लस 1, 2 का पावर 8 प्लस 1, 2 का पावर 16 प्लस 1 और इस प्रकार से ये गया है 2 का पावर 128। ठीक है, 2 का पावर 128 प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक ये सवाल गया हुआ है और इसको सॉल्व करने बोला है। और इसका ऑप्शन आपका देखिए दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिख रहा होगा। 2 का पावर 256 माइनस 1 बटा 2, 2 का पावर 256 माइनस 1 बटा 3, 2 का पावर 256 माइनस 1 और 2 का पावर 256 माइनस 1 बटा 4। ठीक है, चलिए इसको समझाते हैं हम डिटेल से कि कैसे इसको आप सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहली बात, एक छोटा सा फॉर्मूला जो आपको पता होगा, हम यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा बचपन से, जिसका वैल्यू आप जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता है। बस इस छोटे से फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, ये सवाल आसानी से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, आप यहाँ लिखा हुआ है 2 का पावर 2 और यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो आप इसको एज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं कि ये भी 1 का पावर 2 लिखा हुआ है। ठीक है, 2 का पावर 2 प्लस 1 का पावर 2। उसी तरीके से इस वैल्यू को आप देखिए तो ये वैल्यू लिखा हुआ है 2 का पावर 4 प्लस 1 का पावर 4। इस तरीके से आप सबको एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं कि इस सवाल को ना पहले एक वैल्यू को उठाते हैं। छोटा सा समझाने के लिए आपको हम इसका एक पहला पद उठा लेते हैं। ये लिखा हुआ है 2 का पावर 2 प्लस 1। ठीक है, यदि हम इस सवाल में अपने मन से 2 का पावर 2 माइनस 1 से ऊपर और 2 का पावर 2 माइनस 1 नीचे भी गुना कर दें तो इसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन आप फॉर्मूला को जब सेट करेंगे तो यहाँ पे बहुत बड़ा अंतर आएगा। देखिए जब आप इसको गौर से देखेंगे तो ये वैल्यू देखिए a प्लस बी और ऊपर a माइनस बी बन जाता है, और नीचे वाला वैल्यू अगर आप गौर से देखेंगे तो ये वैल्यू 2 का पावर 2 है तो 4 और माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, 4 माइनस 1 का मतलब हो जाता है 3। तो आप ये बात समझ चुके होंगे कि नीचे 3 आने वाला है। ठीक है, अगर आप इतना सोच के और बाई ऑप्शन से मारना चाहते हैं, चूँकि आपने प्रैक्टिस किया है, आपको इतना अनुभव हो चुका है, तो आप ऑप्शन से ऑप्शन नंबर 2 को मार सकते हैं, चूँकि आपके हर में 3 आना चाहिए और आपके ऑप्शन में सिर्फ एक ही वैल्यू है, ऑप्शन नंबर 2, जहाँ पे नीचे 3 लिखा हुआ है। तो ये सही जवाब हो सकता है। ठीक है, तो आपके पास अगर समय कम होगा तो आप इस तरीके से ऑप्शन नंबर 2 मार के निकल सकते हैं, लेकिन आप इसको जब बनाएंगे तो क्या होगा एक बार देखिए। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो वैल्यू है ना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन चुका है। क्या बन चुका है? यहाँ देखिए लिख रहे हैं, ये वाला a मान लो इतना को और ये b मान लो तो a प्लस बी, और इसको a मान लो, इसको b मान लो तो ये a माइनस बी। तो वैल्यू क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी जस्ट फॉर्मूला आपने पढ़ा, ये वैल्यू होना चाहिए। अब कहेंगे ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा? ए स्क्वायर का मतलब हो गया 2 का पावर 2। ठीक है, ए तो हम यहाँ पे 2 माने थे ना, ए को क्या माने हुए? 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 2 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, अर्थात ये वैल्यू बन जाएगा 2 का पावर 4 माइनस 1। अब देखिए क्या हुआ कि जो ये आपका पहला टर्म था, ये पहला टर्म सिर्फ इसी को लेकर के हम सॉल्व कर रहे थे, और इस पहले टर्म के साथ में अगर 2 का पावर 2 माइनस 1 गुना किए ऊपर भी और नीचे भी,
तो ये वैल्यू जो है कन्वर्ट होकर के देखिए क्या बन गया है, ये वैल्यू कन्वर्ट होकर के बन गया है 2 का पावर 4 माइनस 1। ठीक है, अब यहीं से आप एज्यूम कीजिए कि अगर सारे पद इसके साथ में होते तो क्या होता। ये जो पहला पद है ये वैल्यू 2 का पावर 4 माइनस 1 बन गया, और इसके साथ में लिखा हुआ है 2 का पावर 4 प्लस 1। ठीक है, और फिर जब इस दोनों को हम सॉल्व करेंगे, इस दोनों वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे, ये दोनों वैल्यू को, तो ये दोनों वैल्यू मिलके बन जाएगा 2 का पावर 8 माइनस 1, और यहाँ पे लिखा हुआ 2 का पावर 8 प्लस 1। तो ये हमेशा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनता रहेगा, और आपका आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इतना सा बात आपको समझ में आया होगा। देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से देखिए हम क्या कर रहे हैं कि अगर 2 का पावर 2 प्लस 1, और यहाँ पे लिखा हुआ 2 का पावर 4 प्लस 1, 2 का पावर 8 प्लस 1, 2 का पावर 16 प्लस 1, इस तरीके से गया हुआ है 2 का पावर 128 प्लस 1 तक, सॉरी यहाँ तक ये गया हुआ है। तो इस दोनों वैल्यू को आप सबसे पहले इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर भी 2 का पावर 2 माइनस 1 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इस पूरे टर्म में ऐसे 2 का पावर 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी भाग दे दिए, नीचे भी, ऊपर भी और नीचे भी। तो ये दोनों वैल्यू तो कट के कोई भी टर्म में कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन अंतर ये आएगा कि बारी बारी से आप सोचिए कि ये दोनों वैल्यू मिल करके, ये दोनों वैल्यू मिल करके बना देगा 2 का पावर 4 माइनस 1। ठीक है, क्या बना देगा 2 का पावर 4 माइनस 2 का पावर 4 माइनस 1। ठीक है, और फिर ये दोनों वैल्यू मिल करके बना देगा 2 का पावर 8, ये वैल्यू और ये वैल्यू मिल करके बना देगा 2 का पावर 8 माइनस 1। तो इस तरीके से ये सीरीज चलता रहेगा कंटिन्यू। ठीक है, अब 2 का पावर 8 माइनस 1 बना देगा, तो उसके बगल में लिखा हुआ 2 का पावर 8 प्लस 1, तो ये वैल्यू बना देगा 2 का पावर 16 माइनस 1। ठीक है, फिर 2 का पावर 16 प्लस 1 बगल में लिखा हुआ रहेगा, तो बना देगा 2 का पावर 32 माइनस 1। ये हमेशा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता रहेगा, और फॉर्मूला बनता रहेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जल्दी से आप कैसे सोच के मारना है वो जरा देखिए। जब हमारा ये पहला टर्म है, देखिए ये पहला टर्म है ना, ये 2 का पावर 2 प्लस 1, तो ये टर्म के साथ में बन जाता है 2 का पावर 4 माइनस 1। गौर से देखिए पावर कितना है, इसका पावर है 2। ठीक है, तो बन गया कितना 4, यानी 2 गुना। जब ये 4 वाला के बारे में सोचे तो ये वैल्यू बन गया 8, यानी 2 गुना। फिर ये वाला वैल्यू बन गया 2 गुना। तो इस प्रकार से 2 गुना होता जा रहा है। तो मेरा लास्ट में टर्म कितना है, तो लास्ट में है 128। तो फाइनल जो इसका आंसर आएगा ये बन जाएगा 2 का पावर 128 है, तो 128 को 2 से गुना कर दीजिए, 128 को 2 से गुना कर दीजिए, इतना बन जाएगा, और ये -1 हो जाएगा, और बटा यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू आपको बन के कितना आ जाएगा, 2 का पावर 256 बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ना, इसी को जब आप गुना करेंगे ना, तो ये वैल्यू बन जाएगा 2 का पावर 256 माइनस 1, और नीचे आ जाएगा 3। यही आपका सही जवाब होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 2 में दिख भी रहा है। ठीक है, तो हम आपको बताया कि आप जल्दी से मारना चाहते थे तो ऑप्शन में देखिएगा नीचे 3 रहेगा, और उसको आप आसानी से मार सकते हैं। चूँकि जब हम लोग मल्टीप्लाई किए 2 का पावर 2 माइनस 1 ऊपर, तो नीचे भी तो किए थे 2 का पावर 2 माइनस 1, तो नीचे वाला जो वैल्यू था ना वो 2 का पावर 2 4 और -1 3 बन रहा था। तो उस समय भी आप जल्दी से मार सकते थे, लेकिन आपको चूँकि समझना था इस सवाल को कि आखिर बनना कैसे था, तो हमने बारी बारी से इसको बनाया। बस इस पूरे टर्म को आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको आराम से सॉल्व करना है इस तरीके से कि जो मेरा पहला टर्म है ये वाला टर्म, ठीक है, पहला टर्म 2 का पावर 2 है, तो ये वैल्यू आपको देता है 2 का पावर 4। 4 वाला पे जाते हैं तो 2 का पावर 8 देता है, 2 का पावर 8 पे जाते हैं तो 32 देता है। तो फाइनली हमारा है 2 का पावर 128, तो ये 2 का पावर 256 माइनस 1 देगा। ठीक है, तो 256 माइनस 1 और बटा 3, ये ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर आपका भी कोई ऐसा सवाल है तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। जैसा भी इसका सही जवाब होगा वो आपको हम जरूर प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बच्चों में शेयर कीजिए, ताकि और बच्चों का सवाल मेरे पास पहुंच सके और उसका हेल्प हम कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।